सामने वाले को देखे हो कितना ईमानदार हो, कितना धर्मात्मा हो, लेकिन अगर आपके अंदर कलमश है, खोट है, तो सामने वाला भी आपको चोर ही नजर आएगा। वो तो थी धुंधली, धुंधली को दे दिया, सारी विधि बता दी। धुंधली ने कहा फल दे दिए हो, रख दो महाराज, जाओ भिक्षा मांग के ले आओ, फल खाने से पेट नहीं भरेगा, पेट तो भरेगा, आगे कुछ अन्न पानी आएगा। और उसने अपनी सखी को बुलाया, बोला सखी, बोले हाँ, बोले हमारी फल खाने की इच्छा नहीं है, आत्मदेव संतान के लिए परेशान है, पत्नी कह रही हम फल नहीं खाएं, उसको संतान नहीं चाहिए। तो सखी ने कहा क्यों? बोले तरुणी कुटिला शक्य के चारुरोदः, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं च हम न भक्षये। बोले सखी मेरा स्वभाव है कुटिल। भैया इस वाले की आवाज थोड़ा सा दो बढ़ाओ। बोले हमारा जो स्वभाव है वो कुटिल है, अगर ये फल मैंने खा लिया, अब मान लो संत महात्मा दिए ही हैं, कहीं उनकी वाणी सत्य हो गई कि इसको खाते ही गर्भवती हो जाएगी, तो फिर मेरा क्या होगा? सखी ने कहा आपका क्या होगा? बोले मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। तो सखी ने कहा चिंता क्या है? बोले फिर हमारा खाना पीना कम हो जाएगा, जो दिन में 20 बार खाते हैं वो कम हो जाएगा, सिस्टम से खाना पड़ेगा। बोले इसलिए हम फल नहीं खाएंगे। बोले अच्छा। बोले फल भक्षेण गर्भं स्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षं ततो शक्तिर्गृह कार्यं कथं भवेत्। बोले फल खाने के बाद में अगर मेरा पेट बढ़ गया और हमारा भोजन पानी करना कम हो गया तो मैं घर का काम कैसे करूंगी? अतः अहं फलं न भक्षये, इसलिए मैं फल नहीं खाना चाहती हूँ। सखी बोली और कोई कारण है? बोले हाँ और भी कारण है। बोले क्या? बोले दैवाद धाटी प्रजेर ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथं सुकुवन्नि भसेत भस्म कुछे कथं सृजेते। बोले अगर फल खाने से गर्भ रुक गया, अब मान लो कहीं गांव में डाकू आ गए, चोर आ गए, सेंध मारी करके लूटना शुरू किए, तो खाली लूटते नहीं हैं, 4-4 डंडा मारते भी हैं। बोले सब तो गांव वाले हल्के फुल्के रहेंगे, भाग जाए तो मैं कैसे भागूं? क्योंकि मेरा पेट बड़ा हो चुका हो। अतः अहं फलं न भक्षये, इस कारण से मैं फल नहीं खाना चाहती हूँ। बोले और भी कोई कारण है? बोले हाँ और भी कारण है। बोले क्या? बोले तिर्यक चीजागतो गर्भं तदा में मरणं भवेत् प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं भवेत्। बोले महाराज हमने सुना है कुछ स्त्रियां कहती हैं कि जब बच्चे के जन्म का समय होता है, मतलब पैदा होता है, तो स्त्रियों को अथाह कष्ट होता है। तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है एक चौपाई में कि जन्म के समय और मृत्यु के समय जीव को कष्ट होता है, लेकिन ये जीव को नहीं कह रहे, अपने को कह रहे। तुलसीदास ने तो लिखा कि जन्मत मरत दुस्सह दुख हुई, जन्म के समय और मृत्यु के समय जो कष्ट होता है उसकी पीड़ा वही जानता है जो जन्म लेता है अथवा जो मरता है। लेकिन ये कह रही है कि प्रसव काल के समय में जो दर्द होगा उस दर्द को कौन भोगेगा? अतः अहं फलं न भक्षये, इस कारण से मैं फल नहीं खाना चाहती। बोले और कोई कारण? बोले मंदायं मयं सर्वं ननान्दा संघेरं
तदा सत्य शौचादिनियमो दुराराध्या का दृश्यते। बोले जब मैं फल खा लूंगी, गर्भ बढ़ जाएगा, पेट में बच्चा बढ़ेगा, तो हमसे नियम धर्म कुछ होगा। अब बड़ी नियम धर्म भी करती थी, हमेशा खाने का ही नियम करती थी और कोई नियम नहीं। तो बोले हम कैसे करेंगे? मान लो बच्चा पैदा हो गया तो उसके लालन पालन में हमको जुटना पड़ेगा, वो हम कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चा मलमूत्र का भी विसर्जन करेगा। बोले इस प्रकार से, इस कारण से अहम फलम न भक्षये, मैं फल नहीं खाना चाहती। लेकिन धुंधली की सोच गलत है। सारी स्त्रियों की सिर्फ जिस दिन से पैदा होती है लड़की, उसकी एक कामना रहती है क्योंकि किसी संतान की मां बनना। मां बनना उसका सौभाग्य होता है। ऐसा वो सोच विचार धुंधली कर ही रही थी कि उसकी एक बहन आ गई। उसने अपनी बहन को बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा माजरा हो रहा है, आप बताओ हम क्या करें? उसकी बहन ने कहा इसका बहन जी सरल उपाय है। बोले क्या? बोले मेरे पेट में अभी मुश्किल से 20 दिन का 15 दिन का गर्भ है, आप हमको कुछ दे दो पैसा, हमारे पति हैं पैसे के लालच, हम आपके बच्चे को मान करके उसको अपने गर्भ में उसकी रक्षा करेंगे, और जब पैदा हो जाएगा बच्चा तो अल्लाह का आपको चुपके से दे देंगे। तब तक आप नाटक करो कि हमारे गर्भ रुक गया। तो बोले ये सब तो नाटक हो जाएगा, लेकिन ये जो फला महात्मा जी दे के गए हैं इसका क्या होगा? बोले उसका भी इंतजाम है। बोले क्या? बोले आत्मदेव ब्राह्मण की ऐसी गति है, ऐसा भगवान नाराज हैं कि ना तो आत्मदेव को लड़का पैदा हुआ, ना उनके घर में एक गैया थी उसको कभी बच्चे होते थे, गैया भी ठाट हो गई थी। आंगन में एक आम का पेड़ लगाए थे, उसमें भी कभी फल नहीं लगा। उनके यहाँ जो कुत्ते बिल्ली थे उनके भी बच्चे नहीं होते थे। इनके यहाँ जो भी होता था सब एकदम निर्वंश। बोले तो बोले फल को गैया को खिला दो। महात्मा जी के शब्दों का ट्रायल भी हो जाएगा। बोले हम लोग जांच भी लेंगे कि फल में कितनी ताकत है। धुंधली को बात समझ में आ गई। तुरंत उसने फल को खिलाया गैया को और ये चली गई धुंधली की बहन। और धुंधली अपना ड्रामा शुरू करती है। पेट में अपने कपड़ा बांध लिया पहले हल्का सा, और जैसे जैसे महीना बीतता रहा वैसे वैसे कपड़े की परत चढ़ाती है। जब 9वां महीना लगा तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हुआ करते थे कि हमारी पत्नी गर्भवती हो चुकी है। लेकिन पत्नी गर्भवती है कि नहीं ये तो पत्नी जान रही है। आत्मदेव तो बेचारे सीधे साझे ब्राह्मण हैं। और जब उसको प्रसव काल का समय नजदीक आया तो चुपके से आके इनके यहाँ बैठे और उसको बच्चा हुआ। उस बच्चे को ला करके चोरी छुपे आत्मदेव जी के पत्नी को दे दिया। अब महाराज जी तो गए हैं कहीं भिक्षा मांगने। जब शाम को लौट कर आए